प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आम लोगों से सोना न खरीदने की अपील को लेकर कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आज सराफा बाजार पहुंचे, गले में कंडों की माला और अपने हाथ में चने लेकर व्यापारियों के बीच पहुंचे और उन्होंने व्यापारियों से बातचीत की। नहीं, वैसे भी जो हमारा लोकल गांव देहात का सराफा बाजार होता है, ये इन्वेस्टमेंट के नाम पे नहीं होता। ये तो अपना कभी छोटे शगुन के रूप में हम सोना खरीदते हैं। वैसे ही सोना इतना महंगा हो गया है, लेकिन यदि वो मिडिल क्लास के लोगों को शगुन के नाम पे भी सोना खरीदने से मना कर देंगे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कॉर्पोरेट जो हमारा यहाँ पर संदेश गलत जाता है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कारीगर इससे जुड़े होते हैं, कई लोगों का परिवार ही इससे चलता है। यदि साल भर कोई ग्राहकी नहीं आएगी तो हमें चने खाने पे मजबूर होना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी आप लोगों के लिए चने की भेंट लेकर आई है, थोड़ा थोड़ा आप भी स्वीकार करें और करें कि कोशिश करें कि ये फरमान ऐसे तुगलकी ना जारी करें प्रधानमंत्री। करोड़ रुपए का सोना आपका 1 साल तक ऐसा मंगलसूत्र बनता है क्या आपके यहाँ? नहीं, ऐसा वाला मिलता है। तो आप जब सोना खरीदने से मना कर दिया तो ऐसा वाला ही बनवाना पड़ेगा। ऐसा वाला चाहिए हमको, ऐसा वाला नहीं मिलेगा। अब शगुन में जब सोना खरीदने से मना कर दिया तो यही वाला मंगलसूत्र बना के लेना पड़ेगा। आपको क्या लगता है भैया, सही किया या गलत किया? आप चने तो खाइए भैया, क्योंकि अब साल भर व्यापार एक तो ले लीजिए 50। देशभक्ति को ललकारा है देश के प्रधानमंत्री ने। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने एक रैली में इस देश की जनता से आह्वान किया है कि अगले 1 साल तक किसी भी घरेलू कार्यक्रम में आपको सोने की खरीदी नहीं करना है, आपको विदेश यात्राएं नहीं करनी है और पेट्रोल का उपयोग कम करना है। इसी के लिए आज हम सराफा मार्केट में आए। हमने लोगों से यहाँ चर्चा की। अपनी गलत विदेश नीति और आर्थिक नीतियों के कारण आज देश के प्रधानमंत्री ने देशभक्ति ललकार रही है जैसे शब्दों का उपयोग करते हुए आम आदमी के जीवन में दुविधा पैदा कर दी। हम जब सराफा मार्केट में लोगों से बात किया तो उनका कहना ये है कि जब लोग शगुन के लिए छोटा सोना खरीदते हैं, उसके पीछे जो व्यापारी होता है वो हाथ से बनाने वाला व्यापारी होता है। तो एक बार यदि इस देश की जनता प्रधानमंत्री के आह्वान पर 1 साल तक सोना नहीं खरीदती तो वो जो छोटे व्यापारी हैं, जो हमारे गांव देहात में सराफा की दुकान है, जिनकी आजीविका का साधन ही वो छोटा सोना खरीदकर अपना व्यापार चलाने का होता है, इनकी रोजी रोटी पर कहीं ना कहीं लात मारने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। हम आपसे बात करना कि मैं ये भी बताना चाहते हैं कि लोगों ने ये भी कहा कि ये तो पहले भी पुराने जो देशभक्त लोग के नाम पर देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा जी ने भी किया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पहले एक दिन खुद उपवास रखा, उसके बाद जनता से अपील की। प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पहले अपने गहने इस देश की सेना के लिए दान किए, फिर जनता से आह्वान की। लेकिन मोदी जी एक तरफ आह्वान कर रहे थे और दूसरी बार फिर 50 गाड़ियों का काफिला, जिसमें क्या पेट्रोल नहीं, वो क्या पानी से चलती हैं। जिस तरीके की हवाई यात्रा हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं, क्या उसमें तेल नहीं डलता? क्या उसमें पेट्रोल डीजल की जगह पानी डलता है? तो मैं इस देश की जनता, आम नागरिक होने के नाते इस देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी गलत नीतियों के कारण आज देश आर्थिक संकट में है। हमारी अर्थव्यवस्था जो चुनावी राज्य थे उसके पहले तो बहुत अच्छी थी, लेकिन चुनाव में जैसे ही वोटिंग हो गई और आपकी सरकार बन गई तो यही वैश्विक अर्थव्यवस्था हमारे देश में खराब हो गई। आप कहने लगे देश में आर्थिक संकट है। आज शर्म की बात है, पिछले 12 साल में जो वैश्विक स्थिति की यदि हम बात करें तो 4थे नंबर पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी, वो गिरकर 6वें नंबर पर आ गई, लेकिन कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा। जब भी इस देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिरती है, रुपया लुढ़कता है, डॉलर के मुकाबले उसका दाम बढ़ता है, तो इसका सीधा असर इस देश के मध्यम परिवार पर होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगाई वो झेल रहा है। अब हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश में इस बात के लिए बात करेंगे कि जितने भी मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, महापौर हैं, सांसद हैं, ये सब अपनी गाड़ियों में ताला लगाएं और साइकिल की सवारी करें, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग गाड़ियों का उपयोग करने वाले, सोना खरीदने वाले लोगों को देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटने लगेंगे। क्या है ये? क्या सोना है? क्या है? सोना
अनोखा वेश धारण किया आपने, क्या इसके पीछे की वजह क्या है? हमारे प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भारत की जनता से आह्वान करा कि 1 साल तक सोना न खरीदे। तो आप देखिए कि सोना एक तो पहले ही इतना महंगा हो चुका है और उस पर मोदी जी ने कुछ करा नहीं और उल्टा भारत की जनता को बोल रहे कि आप सोना मत खरीदो। तो अब हम मोदी जी के जो अंधभक्त हैं उनको कहना चाहते हैं कि इससे कंडे के हार बनाइए और जो भी शादी ब्याह में जाओ तो अपनी बहन बेटियाँ और जितने भी अपने बड़े बुजुर्ग उनको इस प्रकार के हार आप दो, ताकि आप देखो इससे इको फ्रेंडली है ये, इससे गाय माता को भी फ़ायदा होगा, इससे गोबर से कंडों में बहुत ज़्यादा मतलब सस्ता भी है और अच्छा मैसेज भी जाएगा। हमारे मोदी जी को समझना चाहिए कि आप पहले आपके ऊपर अमल करिए, आपके नेताओं को बोलिए कि आप गाड़ी घोड़े से न चलें, तेल कम खाएं आप, और उल्टा वो पब्लिक को 100 करोड़ 150 करोड़ पब्लिक को वो बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो। तो ये कैसा फरमान है? ऐसे मेरे को तो लग रहा प्रधानमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है मेरे को। पेट्रोल यूज़ करें, कम उपयोग करें, तो क्या लगता है पेट्रोल सबसे ज़्यादा? देखिए मोदी जी का तो हम कहना मानते हैं और कल से हम तो सब नेताओं की गाड़ी रोकेंगे, अधिकारियों की गाड़ी रोकेंगे, भैया आप पैदल घूमो नहीं तो साइकिल से घूमो। फिर बोलना मत हमको कि यार भैया हमारे पास अगर FIR हुई तो फिर समझ लेना कि मोदी जी का तुमने आह्वान को माना नहीं। हम तो कल से नेताओं और अधिकारियों की गाड़ी रोकेंगे।